खबर शिमला से। साल 2018, ये साल शिमला वासियों को याद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। फिर गहराएगा पानी का संकट, बूंद बूंद को तरस रहे शिमला वासी। नगर निगम चुनाव से पहले मचा हल्ला, पानी के संकट पर सियासत तेज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और शिमला अपने टूरिज्म, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर मशहूर है, लेकिन एक चीज की दिक्कत हमेशा से देखी जाती रही है, वो है पानी की कमी। साल 2018 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता, वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये शिमला, जो कि ब्रिटिशर्स के समय में भी समर कैपिटल जो है वो देश की हुआ करती थी, पानी का संकट यहाँ पर गहराया था, जिसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जो असर है इसका देखने के लिए मिला। क्योंकि टूरिज्म स्टेट है, ऐसे में पर्यटक जो हैं वो बाहरी राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है, उतना ही पानी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हर साल की तरह इस गर्मी भी क्वीन ऑफ हिल शिमला के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। लोगों को शायद ये पता नहीं था, लेकिन आपको आगे हम विस्तार से बताते हैं। शिमला शहर के कई वार्डों में फरवरी महीने से ही पानी की राशनिंग शुरू हो गई थी। अब आप जरा सोचिए कि गर्मी तो पूरी तरह शुरू हुई भी नहीं कि पानी की राशनिंग पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल शिमला शहर में लोगों को करीब 48 से 50 MLD पानी की जरूरत रहती है, जबकि इस समय 38 MLD पानी ही जनता को मिल रहा है। शिमला के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है, तो कुछ जगहों पर 5 से 7 दिन हो गए हैं और ऐसे में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि मंगलवार दोपहर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, रिज मैदान के साथ लगते मेयर के बिल्कुल दफ्तर के बाहर आपको लिए चलते हैं अंदर। किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और इनके साथ इनके पार्षद जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। फिलहाल मेयर के दफ्तर के बिल्कुल बाहर, दरवाजे के बाहर जो है यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पानी की कमी को लेकर बताया जा रहा है 6 से 7 दिन तक पानी जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। अगर ये कहें कि नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर साल तस्वीरें ऐसी ही होती है, खबरें कुछ यही, लेकिन शिमला वासियों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए हमने जब शिमला शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी से सवाल पूछा, तो उन्होंने सवाल पर सवाल दाग दिए और सरकार को जमकर घेरा। सुनिए। जितेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पानी की कमी को? किस तरह की किल्लत है, क्या सामना करना पड़ रहा है? अभी तो गर्मियां भी नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले काफी समय से शिमला में जो है पानी की राशनिंग कर दी गई है। शहर में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे 6-6 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा। पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये आने वाले दिनों के लिए टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत नुकसान की बात है। आज मेयर से मिले हैं, उनको हमने मेमोरेंडम दिया है और उनसे ये बात कही है कि आप ये जो राशनिंग शुरू हो गई, अभी गर्मियां नहीं आई हैं, आप लोगों के लिए पानी का प्रबंध कीजिए। आखिर जल प्रबंधन बोर्ड क्या है? सवाल पूछने पर जितेंद्र चौधरी ने कह दिया कि वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के लिए ही सरकार ने इसे बनाया था। ये जो जल बोर्ड है, ये कंपनी जो है इस सरकार द्वारा बनाई गई और लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि पानी और जो सीवरेज की व्यवस्था है शहर में सुचारू की जाएगी। और ये कंपनी को बनाने का जो कारण था वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन शिमला वासियों की ये समस्या आज नहीं बल्कि कई साल पहले से ही है। लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज है। सर, अभी तो देखो शिमला शहर में गर्मी शुरू भी नहीं हुई
अभी सर्दी है, सर्दी में ये हाल है। पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि मैं किशन नगर से हूँ और इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है कि हम दूर दूर जो बोरियां भी हैं उन पे साफ लिख दिया है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। देखिए अभी जैसे कि आपको मालूम है कि गर्मियां अभी ठीक ढंग से शुरू भी नहीं हुई है और 4 या 5 दिन बाद जो मेरा समीर क्षेत्र पड़ता है वहाँ पानी आ रहा है। स्थिति ये वहाँ हो गई है, कुछ लोग तो टैंकर से बाहर के क्षेत्रों से पानी ला रहे हैं, तब अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। तो वहीं पर मनोनीत पार्षद राजेंद्र चौहान का कहना है कि आगामी दिनों में ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों से जैसा मैं सुन रहा हूँ थोड़ी दिक्कत आई है। आगामी दिनों में ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नगर निगम प्रशासन भी और हमारी जो प्रदेश में सरकार है पूरी तरह गंभीरता से इस विषय को ले रही है। पानी की इस समस्या से परेशान होता है आमजन, लेकिन चुनावी वर्ष में ये मुद्दा बन जाता है पार्टियों का, क्योंकि वोट बटोरने का एक यही उपाय है कि भोले भाले लोगों को समस्या के समाधान का वादा तो कर दो और बाद में वो वादा पूरा ना करो। बहरहाल ये तो हर चुनाव में होता है, लेकिन शिमला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है, इसको लेकर पूरी तरह से इंतजामात जो है वो करने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब कितना असर इस धरने का होता है, इस प्रदर्शन का होता है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल राजधानी शिमला, क्योंकि आने वाले दिनों में अब टूरिस्ट सीजन यहाँ पर होना है, बाहरी राज्यों से पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। क्योंकि अभी तक कोरोना का असर था तो ऐसे में काफी कम मात्रा में यहाँ पर जो है काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन अब जिस तरह से लोगों की आमद यहाँ पर बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।